नमस्ते। पूरे साल भर हम लोग सीड्स को फेंकते नहीं हैं, इन्हें जमा करते हैं। ये देखिए, आम खा लिए, गुठलियों को धो के सुखा दिया। और वैसे ही उसके अलावा जो भी हम लोग फल खाते हैं या कभी कभी सब्जियां होते हैं, उनके भी जो बी है, सीड्स है, ये हम सुखा लेते हैं। इसमें चीकू है, खजूर है, सीताफल है, पपैया है, इवन मिर्ची जो है, लाल मिर्ची सूखने के बाद में वो है। ऐसे सारे की सारे फल जो है, उनके सीड्स हम लोग सुखा लेते हैं। और फिर एक दो बरसात के बाद में, बारिश के मौसम में, यहाँ पे जंगलों में आकर हम लोग सीड सोइंग करते हैं। कनेक्टिंग विथ नेचर भी होता है। यहाँ देखिए, हमने ये कंटूर ट्रेंचेस खोदे हैं, यानी कंटूर के पैरेलल में हमने ये खड्डे खोदे हैं, जहाँ पे जब बरसात होती है तो जो पानी है ये बहकर नहीं जाता है, ये पहले धीमे होता है, यहाँ पे ठहरता है और फिर नीचे ये परकोलेट होता है। और इसी तरीके से ये छोटे छोटे हम लोग जो कुछ चीज़ कर रहे हैं, तो नीचे देखिए, ये पूरी बैरन जगह जो थी, अभी ये डेंस जंगल हो गया है। और ये इतना डेंस हो गया है कि हम लोग इसके बीच में से चलते हुए भी नीचे नहीं जा सकते हैं। नीचे का जगह है वो काफ़ी स्लोप में है, बट बहुत ही ज़्यादा डेंस हो गया है। सो मदर नेचर टेक्स केयर ऑफ ऑल द सीड्स। वी जस्ट हैव टू लविंगली अर्पण करना है धरती माँ को। हमें बहुत प्यार से, बहुत श्रद्धा से अर्पण करेंगे हम धरती माँ को, तो धरती माँ भी हमें उसी तरीके से हमेशा देते रहेगी। तो जैसे भगवत गीता में ये श्लोक है ना, कि तीसरे अध्याय में श्लोक है जिसमें भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप मुझे देंगे तो मैं आपको दूंगा। परोस परस्परम भावयन्तवः श्रेय परम अवाप्स्यथ। यानी अगर श्रेय हमें, श्रेय स्थिति पे जाना है तो आप हमें दो और मैं आपको दूंगा। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं और निसर्ग में यहाँ पे रहने का आनंद लेते हैं, जिससे हमारी ऊर्जा भी बढ़ती है, नेचुरल हीलिंग हो जाती है, नेचुरल एम्पावरमेंट हो जाता है। एक धरती माँ को अर्पण करने का ये एक अभियान हो जाता है। और पिछले कुछ 8-10 सालों से हम ये कर रहे हैं और ये नतीजा देखिए कैसा हुआ है। और 3 साल पहले हमने यहाँ पे पीपल का एक छोटा वृक्ष लगाया था। तो एकदम ही छोटा था वो, 3-4 इंच का जो था ना, उसे निकाल के मैंने साल भर तो घर में ही उसे बड़ा किया। और 1 साल के बाद में, 1 सवा साल के बाद में यहाँ पे इन वृक्षों के बीच में इसे लगा दिया था। और इसे एक बार भी हमने कभी पानी नहीं दिया है। बस उसकी जो टेक्निक है, हितेश भाई तुम्मर हमारे नैसर्गिक खेती के तज्ञ हैं, इनके गाइडेंस के अंडर हमने ये वृक्ष यहाँ पे, ये छोटा सा पौधा लगाया था तब तो। और इसे अभी 2-2.5 साल हो गए हैं। तो बिना पानी के ये यहाँ पे ज़िंदा रहा है। तो ये खूबसूरत जगह पे देखिए, अभी हम ये नज़ारा भी देखेंगे और ये पीपल का वृक्ष भी देखेंगे। चलिए देखते हैं हम ये वृक्ष और ये नज़ारा। ये देखिए, तो इसकी जो टेक्निक है, ये एक और ऐसी है कि ये गोबर जो है, ड्राइड काऊ डंग केक्स, रानशेन बोलते हैं हम, तो ये हम जमा करते हैं। और हम लोग यहाँ पे गाय को, बकरियों को आने देते हैं कि उनका भी तो हक है ना, तो उन्हें आने देते हैं। तो वो जो भी खाते हैं और फिर वो यहाँ पे धरती माँ को यहाँ पे गोबर देते हैं। और यही जो गोबर रहता है ये खत हो जाता है और यहाँ के जो लोकल स्पीशीज़ है वो बढ़ते हैं। ये देखिए, ये है वो पीपल का पेड़। देखते ही इतना आनंद हो रहा है कि इसे बहुत सालों तक संभाला था घर में, और फिर इसे यहाँ पे हमने धरती माँ को सौंप दिया है। और ये हम लोग लगाते इस तरीके से है कि ये जो कांटों के वृक्ष के बीच में लगा देते हैं,
तो पानी का भी पुरावा हो जाता है और जो भेड़ बकरी आते हैं ये खा नहीं पाते हैं। तो कुछ कुछ पौधों के आजू बाजू हम ऐसे काटेरी वृक्ष के काड़ी लगा देते हैं या तो काटेरी वृक्ष के बीच में लगा देते हैं। और ये देखिए, ये है अंजनेरी पर्वत, हनुमान जी का जन्म स्थान। और हनुमान जी का जन्म स्थान होने के कारण यहाँ पे इतनी बढ़िया एनर्जीज़ है, तो ऐसे ही मन प्रसन्न हो जाता है, कुछ करने की ही ज़रूरत नहीं होती है। और ये नीचे जो हमें तालाब दिख रहा है, ये अंजनेरी का डैम है। तो अभी जस्ट जून महीने की शुरुआत है, यहाँ अच्छी बारिश नहीं हुई है, नहीं तो ये पूरा जल भरा हुआ होता है। जो ब्राउन एरिया दिख रही है वो ब्राउन एरिया भी नहीं दिखती है, ये पूरा जल के नीचे ही होता है। तो बहुत ही वाइब्रेंट, एनर्जेटिक और पंचमहाभूता थेरेपी, क्यूरिंग रेमेडी यहाँ हो जाती है। सारे 5 तत्व को 5 तत्व का लाभ हम यहाँ ले सकते हैं और हम लेते हैं। तो आइए आप लोग भी जुड़िए। सबसे पहले सीड्स घर पे जमा करिए, और नहीं और कुछ तो जैसे हम नींबू भी जो काटते हैं ना, तो उसे बीच में से ना काटे, थोड़ा साइड से काट ले तो सीड्स पूरे निकल जाते हैं। और उसे वहीं विंडो सिल में जो हमारे मिट्टी के दिया होते हैं उसके अंदर आप उसे सुखा दें, तो बस वो सूख जाते हैं। और फिर यहाँ पे हम धरती माँ को इज़र दे देते हैं। देखिए यहाँ पे सीड्स प्लांटिंग होने के बाद अभी आराम कर रहे हैं, थोड़ा मज़ा ले रहे हैं। आइए आप भी जुड़िए। मी टू वी भूमि अर्पण अभियान, मी होलिस्टिक सेंटर, वेबसाइट meholisticcenter.com। नमस्ते।